माथे पर बिंदिया सदा चमकती रहे, पाँव में पायल सदा खनकती रहे, सुहाग रहे सदा अखंड आपका, सर पर लाल चुनरिया सदा सजती रहे। माता गौरी और भगवान शंकर की कृपा से आपका सुहाग सदा अमर रहे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनिए हरियाली तीज में सुनी जाने वाली कहानी। तो अब सुनिए पहली कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाले हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि को खो दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे। आदिशक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रहीं। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती हैं और बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। तो आइए अब सुनिए हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ मास की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार आवरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं।
मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात सुनकर और मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर वह सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के समय तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु और बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछने लगे। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि और विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब आप सुनिए दूसरी कहानी। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पूजा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वो रोज मंदिर जाती थी और भगवान शिव का पूजा और पाठ किया करती थी। धीरे धीरे पूजा विवाह के योग्य हो गई। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता होने लगी। वे सोचते कि पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे करेंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आती थी तब वह सबके साथ बहुत ही खुशी से उस त्योहार को मनाती थी। एक दिन पूजा बाजार गई। उसे वहाँ शिवा नाम का लड़का मिला जिसे पूजा देखते ही पसंद आ गई। शिवा बहुत ही अमीर था। वह पूजा के पास आया और उससे बात करने लगा। शिवा को पूजा का स्वभाव भी बहुत पसंद आया। उसने मन में सोच लिया कि मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। फिर पूजा अपने घर चली जाती है। इधर शिवा भी अपने घर आकर माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बारे में उन्हें बताता है। शिवा की माँ को जब यह पता लगा कि पूजा बहुत गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती है। लेकिन शिवा की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और वे पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गईं।
भगवान शिव की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई और पूजा शादी करके अपने ससुराल आ गई। लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज्यादा कुछ भी नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा उसे दिया। लेकिन शिवा की माँ को कुछ भी उसमें से पसंद नहीं आया। शिवा की माँ मन ही मन पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा करती थी, लेकिन फिर भी शिवा की माँ उसे नापसंद ही करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में पूजा रोज मंदिर जाती थी और तीज का त्योहार आने वाला था तो पूजा बहुत खुश थी। ये ससुराल में उसकी पहली हरियाली तीज का त्योहार था और पहली तीज पर मायके से सामान आता है। जब पूजा ने अपनी माँ को फोन किया और सामान के बारे में पूछा, तब पूजा की माँ ने कहा, पूजा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊंगी और तुरंत वापस आ जाऊंगी। पूजा बात कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है। वह कहती है कि माँ से बात ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी। पूजा फोन रख देती है और कहती है, माँ जी हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है, बस उसी के बारे में मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले पूजा तीज की तैयारियों में लग जाती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ उसके घर आती है। पूजा अपनी माँ को बिठाती है और अपनी सास को बुलाती है। उसकी सास सोचती है कि यह गरीब क्या सामान लेकर आई होगी। इधर पूजा अपनी माँ से बात करती है और बहुत देर हो जाती है तो पूजा की माँ कहती है, पूजा मुझे अब जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें ये सामान दे दूं। पूजा कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी बुलाती हूँ। पूजा अपनी सास को फिर बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है और पूजा की माँ कहती है कि पूजा की पहली हरियाली तीज है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ सामान लाई हूँ। फिर पूजा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा भी देती है जिसमें 1001 रुपए थे। यह देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है कि गरीब कहीं के, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लेते, ये क्या सिर्फ 1001 रुपए। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आई। यह कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। तब पूजा रोने लगती है और उसकी माँ उसे समझाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था और पूजा और उसकी सास ने व्रत रखा था। पूजा ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। पूजा अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसे अपनी सास के कमरे में से एक आवाज आई। वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर पूजा खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसके चोट लग गई और खून निकलने लगा। पूजा अंदर गई तो देखा उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लेटाया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब उसकी सास को होश आ गया और पूजा ने पूछा कि आप ठीक है माँ जी? तो वो कहती हैं कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। फिर पूजा की सास पूजा की चोट देखती है तो पूछती है, पूजा तुम्हें चोट कैसे लगी? पूजा कहती है, माँ जी आपके दरवाजे का गेट अंदर से बंद था, इसलिए मैं खिड़की के रास्ते से आई हूँ। उसकी सास कहती है कि पूजा तुमने मेरे लिए यह सब किया, मैंने तो तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया था। तब पूजा ने कहा, आप भी तो मेरी माँ हैं। पूजा की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वे सोचती हैं कि मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, यह फिर भी मेरी इतनी चिंता करती है। अब वह दिल से पूजा को चाहने लगती है। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। इसके बाद उसकी सास ने फोन पर उसकी माँ से माफी भी मांगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब सुनिए तीज माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार दंपति रहता था। भगवान की कृपा से साहूकार दंपति के 7 पुत्र हुए, लेकिन साहूकार दंपति को एक पुत्री की इच्छा थी। वे चाहते थे
कि उनकी पीढ़ी में किसी की भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से उनके सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते थे। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा की कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए, कृपया करके मुझे एक बेटी और दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की इच्छा भी पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्री हुई। दोनों साहूकार दंपति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयां देने लगा। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह लायक हुए, तो साहूकार दंपति ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और उसके कुछ सालों के बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। समय बीता। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, वह विवाह लायक हो गई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन का महीना आया, तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती हैं। पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आ गई। तीजाबाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में खरीदारी करती, झूला चक्री झूलती, हरी हरी चूड़ियां पहनती, मेहंदी लगाती। इस तरह समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन हरियाली तीज आई, तो 7 भाभियों के लिए उनके पति उनके लिए लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से न लहरिया आया, न घेवर आया और ना ही सुहाग की पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपने अपने लहरिया ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई, तो ननद तीजाबाई अपनी भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरे ससुराल से तो न लहरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग का सामान आया। अब मैं क्या ओढ़ पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा, तो 6 बड़ी भाभियों ने तो इनकार कर दिया। वे अपने अपने कमरों में चली गईं। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने के लिए दूंगी, जब आप मुझे यह वचन दो कि आप मेरे लहरिये को जैसा लोगे वैसा ही लौटाओगे। अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया या लहरिये का रंग उतरा हुआ दिखाई दिया या कहीं से कटा फटा दिखाई दिया, तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं लहरिये का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननद ने 7वीं भाभी का लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान हो गए। कभी रोली का छींटा लगा, तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया, तो कभी घेवर की चाशनी गिर गई। और जहाँ वे पूजा कर रहे थे, वहाँ एक बेरी के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया, तो 1-2 जगह से लहरिया फट गया। जब ननद जी घर आ रही थी, तो बारिश शुरू हो गई। बारिश में लहरिया भीग गया, उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा, तो वह डरते डरते घर आई और लहरिये को सुखाकर फटी जगह से उसे सिल दिया और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर के बाद 7वीं भाभी ने खुद के लहरिये को देखा, तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा, तो उसने अपनी पत्नी के नाराज होने का कारण पूछा। तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई और बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वह हमारी एक लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार हुई है, तीज माता की कृपा से हुई है। तभी तो हमारे माता पिता ने
उसका नाम तीजाबाई रखा है। ऐसा निष्ठुर जघन्य पाप मुझे मत करवाओ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर हार कर सातवें भाई ने अपने 6 बड़े भाई और भाभीियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं बेरी के झाड़ के नीचे गाड़कर घर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभीियों ने पूछा कि तीजा कहाँ है, तो सातवां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने को हो रहा था, तो हम उसे रात में ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया। ननद के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए, तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहां से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया। तभी वह उस बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी नाई को बेरी के झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर नजर आए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा, तो उसमें से आवाज आई कि मेरे बेर मत तोड़ो, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। यह सुनकर नाई डर गया और भागकर सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। तो नाई घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद सास ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। देवर अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया, वहीं बेरी का झाड़ आया। देवर भी इस बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले लाल लाल बेर दिखाई दिए, तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा। तो उसमें से भी आवाज आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी का वास है। वह जल्दी जल्दी वहां से भाभी के घर पहुंचा। वहां जाकर बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। देवर भी वापस खाली हाथ चला गया। उसने भी जाकर सारी बात बताई। उसके बाद नंदोई आया, वह भी खाली हाथ चला गया। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उस जंगल में गया और वह भी उस बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने लगा और बैठा। तो उसने भी बेर खाने की इच्छा से बेर तोड़ना चाहा। तभी आवाज आई कि हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज तो मेरे पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ को हिला हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की, लाल लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी के गहने पहने एक नव युवती निकली। वह उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। तो पति ने पूछा कि तुम यहाँ खड्डे में क्यों और कैसे आई हो? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया, घेवर और सुहाग का सामान नहीं भेजा, तो मैंने अपनी भाभीियों से उनका लहरिया तीज माता के पूजन करने के लिए थोड़ी देर के लिए पहनने को मांगा। तो 6 बड़ी भाभीियों ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी और मेरी 7वीं भाभी बोली कि अगर मेरा लहरिया खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। तो मुझसे भाभी का लहरिया खराब हो गया। तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी, मेरे खून से भाभी के लहरिये को रंगा। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया न भेजने पर माफी मांगी। फिर पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंच गया
और पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं भीतर गया। उसने अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब या तो आप मुझे पूरी सच्चाई बताएं कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर कहूंगा कि अब राजा जी ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफी मांगी। जब 6 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो वे भी उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे इतनी कठोर सजा न दें और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन घेवर, लहरिया और सुहाग की पिटारी भिजवाना न भूलें और कोई भी सुहागिन महिला कभी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन न करें। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराना। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भूख लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा लेगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी वहां गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चरु पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरु तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरु वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरु मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
जाते समय झोपड़ी की लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरु निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, होकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के साथ सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता पार्वती, तीज माता और भगवान शंकर की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओम उमा महेश्वराय नमः।